कुछ भी कितना भी धन दौलत दे करके भी हम 1 मिनट जीवन को बढ़ा नहीं सकते। चाहे जितना धन आप दे जितना धन है आपके पास, अगर पूरा धन दे दीजिए किसी को और कहिए कि 1 मिनट और हमारे जीवन को बढ़ा दो, ये संभव नहीं है। बंधुओं, जीवन का तो समझ 3 जगह आता है कि कितना कीमती ये जीवन है। एक, अगर जीवन के मूल्य को समझना है, तो आप कहाँ चले जाइए? हॉस्पिटल चले जाइए, चिकित्सालय चले जाइए और वहाँ रोगियों को देखिए, कैसे-कैसे असाध्य रोगों से वो ग्रसित हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको देख कर के समझ में आएगा कि हाँ, जीवन कितना कीमती है। दूसरी जगह है जेल। जेल में जाइए और कैदियों को देखिए, तब समझ में आएगा कि जीवन का जो स्वतंत्रता है, वो कितना मूल्यवान है। कैदी तो जेल में कैद है, लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है जीवन में, आपको जेल में समझ में आ जाएगा। तीसरा चीज है श्मशान। जब कोई मरता है, हम उसको श्मशान घाट में लेकर के जाते हैं, तब समझ में आता है भैया दुनिया तो कुछ नहीं है। दुनिया तो झूठा है, सब कुछ छूट रहा है। कोई चीज साथ जाने वाला नहीं है। शरीर तो यहीं रह जाएगा। यह एक मृत व्यक्ति को देख करके हमें यह सब दिमाग में चलता है, लेकिन कब तक? बस श्मशान घाट तक, टिकता नहीं है। तो जीवन को अगर समझना है, जीवन के मूल्य को समझना है, तो अस्पताल जाइए, जेल जाइए और श्मशान घाट जाइए, तब समझ में आएगा कि जीवन कितना मूल्यवान है। तो अभी हम सब सुन रहे थे, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार। ये संसार क्या है? माड़ी का सिंगार है। आया कबीरा कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। आदमी आता है जाता है, यानी जन्मता है मरता है, और इसी बीच में जो संसार है उसका कितना अहंकार करता है। ये मेरा है, ये तेरा है। अरे मेरा तेरा कुछ नहीं है, ये तो सब जाने वाला है, लेकिन कितना अहंकार होता है। हमें इन चीजों का अहंकार करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए, विचार रखने के लिए कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए संत श्री देवेंद्र साहेब जी हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म अनुरागी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली न्यामत आटा लाना, गांव नगर के बीच न जाना, सूखा कूटा पीसा बचा के चेला झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावड़ी के निकट न जाना, नदी नाला बचा के चेला तुम्बा भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तीसरी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के निकट न जाना, मुआ जीवा बचा के चेला
हंडी भर कर लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ी के निकट न जाना। सूखी गीली बचा के चेला गठरी बांध के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा, जो यह पद का अर्थ लगावे सो होए संत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। न्यामत अरबी का शब्द है, उसका अर्थ होता है अच्छी वस्तु, कीमती वस्तु। यहां पर उसका अर्थ है भोजन की अच्छी वस्तुएं। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, न्यामत में नेमत, अच्छी वस्तु। गुरु को जरूरत थी तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम 4 चीजें लेकर के आओ, भोजन बनाना है तो 4 चीजें लेकर के आओ। पहली चीज है आटा, आटा लेकर आओ। दूसरी चीज है पानी, जल, उसको लेकर आओ। तीसरी चीज है कलिया, कलिया जो मांस खाते हैं उनके लिए रसेदार मांस। चौथी चीज लकड़ी लाना, उसी पे तो भोजन बनेगा। ये 4 चीजें गुरु अपने शिष्य से मंगाते हैं। इन चारों का क्या अर्थ है? आटा, किस आटा की बात करते हैं कबीर साहब? पहली नेमत आटा लाना, गांव नगर के बीच न जाना। कूटा पीसा छाड़ी के चेला झोली भर कर लाना। आटा तुम लेकर के आओ, लेकिन गांव और शहर से जाकर के भिक्षा मत मांग लेना। और वो आटा नहीं चाहिए जिसको कूटा जाए, जिसको पीसा जाए, जिसको छाना जाए, जिससे रोटी बनती है। उस आटे की बात कबीर नहीं करते हैं, उस आटे की बात गुरु नहीं करते हैं। वो कौन सा आटा है? दूसरी नेमत जल ले आना, लेकिन कुआं बावड़ी के निकट न जाना। पानी तुम लाओ जरूर, लेकिन वो पानी नहीं जो कुआं और बावड़ी में मिलता है। नदी नाला बचा के चेला तुम्बा तुम भी भर के लाना। तुम्बा में पानी भरते हैं, तुम लेकर के तो आओ पानी, लेकिन वो नदी नाले का पानी ना हो, नदियों का पानी ना हो। तब कौन सा पानी है? किस जल की बात करते हैं साहब? तीसरी नेमत क्या है लाने को कहते हैं? कलिया लाना, लेकिन जीव जंतु के निकट न जाना। किसी जीव को मार करके उसका मांस लाने की बात नहीं करते। मुआ जीवा बचा की चेला, और हंडी भर करके लाना। लाना है तुम्हें, लेकिन समझो कि पशु का मांस नहीं चाहिए। साहब कहते हैं चौथी चीज लकड़ी लाना, लेकिन पेड़ पौधे काट करके वो लकड़ी नहीं चाहिए। और गट्ठर बांध करके लाना। एक छोटी सी पहेली है, जब कोई बड़ा हो जाता है ना तो बच्चों से खेलता है। वो बच्चों से खेलने में बड़ों को आनंद आता है। कबीर साहब यहाँ पर साधकों से खेल रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं और पूछते हैं बताओ तुम्हें आटा लाना है, जल लाना है, कलिया लाना है, लकड़ी लाना है, लेकिन ये सब बाहर नहीं मिलता। कहत कबीर हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक है, उसमें यह पद दिया हुआ है। उन्होंने आटा का अर्थ किया है अटल आत्मज्ञान। आटा यानी अटल आत्मज्ञान, वह ज्ञान
जो हमें हमारे अपनी ओर मोड़े, वह है आटा। भोजन कोई बनाए तो मुख्य सामग्री है उसमें आटा की। वैसे ही कोई साधना के रास्ते पर चले और अपनी ही समझ ना हो, अपनी ही खबर ना हो, तो क्या साधना और क्या साधना का रास्ता। परमात्मा को जानते हैं, स्वर्ग नरक जानते हैं, भगवान भवानी जानते हैं, देवता देवी जानते हैं, लेकिन जो इन सबको खुश करने की इतनी कोशिश कर रहा है, उसको ही नहीं जानते। जो बुद्ध हुए, जो महावीर हुए, जो कपिल जैसे संत हुए, कबीर साहब जैसे, नानक देव जैसे संत हुए, इन लोगों ने परमात्मा को रिझाने के लिए कोशिश नहीं की। इन्होंने आत्मा को ही समझने की कोशिश की, अपने को ही समझने की। सत्संग क्या है? सत्संग है अपने आप को समझने की, पाने की एक दृष्टि। बस जो अपने आप को समझ जाए, उसकी बाहर की उलझनें मिट जाती हैं। और जो अपने को ही नहीं समझ पाया, तो सब कुछ जाना और अपने को न जाना तो कुछ न जाना। आटा है अटल आत्मज्ञान। वह आत्मज्ञान जो हमें संसार में भटकाना छोड़ दे। दूसरा, भोजन बनाने की जो सामग्री है वो है, दूसरी सामग्री है पानी, जल। जल क्या है? इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर 80% पानी है और अधिकतम पानी समुद्र समुद्र का है। समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो खारा है। इसलिए थोड़ा सा पानी है पृथ्वी के पेट में, जो कुएं से निकाल करके पिया जाता है। वह पानी आदमी के लिए मूल्यवान है। जल क्या है? कोई साधना के मार्ग में चले, साधक हो, और इतनी सारी वाणियां, इतने सारे कथन, इतने बताने वाले, इतने कहलाने वाले, समझाने वाले, वो भ्रम पैदा कर देते हैं। वह ज्ञान, वह वाणी जो हमें हमारे रास्ते में सहायक हो, वह है जल। जैसे बिना जल के भोजन नहीं बन सकता है, वैसे ही अगर सही वाणी की परख नहीं है, सही वाणी की समझ नहीं है, तो हर जगह हम भटकेंगे। दो तरीके से बातें कही जाती हैं, एक तो पढ़ करके शास्त्रों को, और दूसरा अपने अनुभव से। पढ़ करके जो कहा जाता है, उसमें कह दिया और छुट्टी हो गई, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हमने सुन लिया, पढ़ लिया, बस खत्म। अनुभव क्या कहता है? जब सांस खींचो भीतर और नथुने फूल जाएं, फेफड़ों में हवा भर जाए और दिमाग की बत्ती जल जाए, प्राणों में एक चेतना का संचार हो जाए, उसे जो हम खींचते हैं, अपने भीतर लेते हैं, जो हमें जीवनदायिनी शक्ति है, वह है ऑक्सीजन। जब इसको हम लेते हैं, तब हम जानते हैं कि यह ऑक्सीजन है। तो यह जो पढ़ा हुआ है, जब यह अनुभव में गुजरता है, तब यह मूल्यवान बनता है। शास्त्रों का, ग्रंथों का जो मूल्य है वो यही है कि वो हमें थोड़ा सा रास्ता बताते हैं, वो हमारे अनुभव में कहीं काम आते हैं, इसलिए उनकी इतनी ही उपादेयता है, इससे ज्यादा नहीं। जिसको जीवन में अनुभव होने लगते हैं, उसका शास्त्रों से मोह खत्म होता जाता है। और जो शास्त्रों में उलझा रहता है, इसका मतलब है अनुभव नहीं है, इसलिए शास्त्र उलझा देते हैं। अगर आपको रास्ता पता है, तो आप गूगल के मैप पर निर्भर नहीं करेंगे। और अगर आपको रास्ते की समझ नहीं है, तो गूगल आपको कहीं भी लाके गिरा देगा। यदि जीवन की समझ है,
तो शास्त्र उसमें सहयोगी बनेंगे। यही है जल, यही है वाणी, सार वाणी। तीसरा जल है कलिया। गुरु ने कहा कलिया लेकर के आना। कलिया माने कल्याण पद, कल्याण की दशा। उस वाणी को चिंतन मनन में लाओ, जिससे अपनी कल्याण दशा को उपलब्ध हो। यही है कलिया, यही है कल्याण दशा। और चौथा है लकड़ी लाना। कौन सी लकड़ी? वो लकड़ी जिससे भोजन बनाया जाता है ना, वो लकड़ी। लकड़ी यहां है वैराग। बहुत पढ़ा, बहुत समझाया, लेकिन जीवन में राग रह गया, मोह रह गया। साहब कहते हैं कुछ बना नहीं। राग को खत्म करो, मोह को खत्म करो। जैसे बिना लकड़ी के भोजन बन नहीं सकता, वैसे ही ये सब कुछ कहने सुनने का अर्थ यह है कि जीवन से राग विदा हो। थोड़ी सी कुछ बातें। कोई दुकानदारी करे और 15-20 वर्षों के बाद उसको लगे कि ये दुकान सक्सेसफुल नहीं है, इस दुकान को मैं छोड़ दूं। कोई पति पत्नी है, 15-20 वर्षों के बाद उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ निभ नहीं सकते, निभा नहीं सकते। इतने वर्षों तक अभी तक समझ नहीं आया था, 20 वर्षों बाद सोच रहे हो कि हम नहीं निभा पाएंगे, अलग हो जाएं, छोड़ दें। तीसरी बात, कोई साधना के रास्ते पर चलता है, कल्याण पथ का पथिक है, लेकिन मन में अभी दुख है, उलझाव है, पीड़ा है, संदेह है, असुरक्षा है। इतने वर्षों बाद भी असुरक्षा है। इसका मतलब है उस रास्ते की समझ नहीं। पहली बात दुकानदार के बारे में, ये कुछ थोड़ी सी बातें यहीं पर बातचीत करते हुए मिली हैं। अगर कोई दुकान चलाता है और दुकान नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है पूरी मेहनत नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लोग छोटी दुकान में बैठ करके भी सेठ बन जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। छोटे नगर में रहते हैं, गांव में, और सेठ हो जाते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं। बाकी लोग जब सोए रहते हैं तब वो दुकान खोल देते हैं और पूरा दिन खोले रखते हैं, और बाकी जब दुकानें बंद हो जाती हैं तब भी उनकी दुकान खुली रहती है। उचित मुनाफा लेते हैं और सामान ज्यादा रखते हैं, और वो सेठ हो जाते हैं। कोई 15-20 वर्षों तक दुकान चलाए, उसको लगे कि ये बिजनेस हमें सूट नहीं कर रहा है। इतने दिनों तक क्या किया भाई? करते रहो, उसी लाइन में करते रहो। छोड़ने से सफल नहीं होगे, लगे रहने से सफल होगे। और दूसरी बात पति पत्नी के विषय में, अगर सहन शक्ति नहीं है तो चाहे जितने पति बदल लो और चाहे जितनी पत्नियां बदल लो, शिकायत हमेशा बनी रहेगी। तरीका यही है कि एक दूसरे को सह लो और मौन होकर के सहे। कोई एक ज्यादा बोलता हो तो दूसरा जो है चुपचाप उसको सुन ले बस। छोड़ना छोड़ना तो कोई इलाज नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ गई। बालसेन एक सूफी फकीर हुए हैं, तो अधिकतम वो मौन ही रहते थे, कम बोलते थे।
तो उन फकीर से मिलने के लिए गांव का एक बकवादी आदमी आ गया, वो बहुत बोलता था। तो जब बोलना शुरू किया तो फकीर को बोलने ही नहीं दिया। वो बेचारा इतना भी नहीं कह पाता था कि भाई तुम चुप रहो। बोलते बोलते उस आदमी ने कहा कि मैं एक दूसरे संत के पास गया था और मैं आपके बारे में ये बात कहा। ना ना ना, एक दूसरे संत के पास मैं गया था, तो आपके बारे में वो ये बात कह रहे थे। तो बादशाह जो सूफी फकीर था वो चिल्ला दिया, उसने कहा एकदम गलत, एकदम गलत बात। तो उस आदमी ने कहा अरे मुझे बोलने तो दो कि उसने क्या बोला आपके बारे में, तब ना कहोगे कि गलत है गलत है, पहले से क्या बोलते हो। फकीर ने कहा तुमने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया होगा, वो बोलेगा क्या। जब तुम मुझको नहीं बोलने दे रहे हो तो वो तुम्हारे सामने क्या बोल पाया होगा। जब कोई एक बोले बकवादी हो तो दूसरा दूसरा मौन होकर के उसको सुन ले, बस सफल होगा। यही घरेलू जीवन का, गृहस्थ जीवन का यही तरीका है। और तीसरी और अंतिम बात, जो साधक है उसके चित्त में कुछ ना कुछ उठता रहेगा, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ शिकायत होती रहेगी। लेकिन जितना हम अपने आप से जुड़ते जाएंगे, बाहर की चीजें उतनी कम कीमती होती जाएंगी। और जितना हम अपने आप से उखड़ते चले जाएंगे, बाहर उतना ही कीमती होता जाएगा। तो अगर हम अपने आप से नहीं जुड़े हैं तो बाहर की छोटी छोटी शिकायतें, बाहर लोगों का कहना सुनना, ये सब हमें प्रभावित कर जाएगा भीतर। तो तरीका ये है कि बाहर लोगों से दोस्ती करना छोड़ दें और भीतर अपनी ओर मुड़ें। यही एक तरीका है। कुछ थोड़ी बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव सदगुरुदेव की की जय। जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग संत श्री देवेंद्र साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आज संत गुरुजनों की संख्या ज्यादा है, स्वाभाविक है। आज अंतिम दिन है। सोचते हैं अंत भला तो सब भला, अच्छी बात है। लेकिन हमें सबको थोड़ा थोड़ा सुनना भी है। और समय तो बढ़ेगा नहीं, समय तो वही रहेगा। तो उसी समय में से हमें थोड़ा थोड़ा सबको सुनना है। तो सामने घड़ी लगी हुई है, समय वो बता ही रही है। तो आइए आगे हम विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं संत श्री आप पहले कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में, प्रयागराज में रहते थे, लेकिन अब आप करही भदर में निवास कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। संयोग से हमारे बीच आप उपस्थित हैं, मंचासीन हैं। संत श्री देवेंद्र साहेब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय 10 मिनट के लिए। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संतगण, साध्वीगण और कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नया पारा नवा गांव की इस धर्म पंडाल में पधारे हुए सज्जनों तथा देवियों,
यहाँ के वार्षिक कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ। आप सब लोगों का दर्शन लाभ मिला और मैं चाहता था कि आप सब संतों का सुनो, लेकिन हमारे व्यवस्थापक संचालक साहब ने हमारा भी नाम लिया है, कुछ सेवा में उपस्थित हूँ। हमारे जीवन में समस्याएं छोटी है कि बड़ी है वो बात नहीं है। समस्या तो सबके जीवन में आती ही आती है, लेकिन कौन सी समस्या बड़ी है और कौन सी समस्या छोटी है, इसका मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं और उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि कौन सी समस्या छोटी है और कौन सी समस्या बड़ी है। दो पड़ोसी रहते हैं, एक पड़ोसी के घर में उसका बेटा मर गया, तो जिसका बेटा मरा उस माँ को जितना दुख होगा, पड़ोस में रहने वाली दूसरी माँ को उतना दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा जरूर, पड़ोसी हैं, लेकिन कितना होगा? उस माँ से कम जिसका मरा उससे 50% तो हो जाएगा। दोनों मित्र हैं, अच्छे पड़ोसी हैं तब। और अगर पड़ोसी में अनबन है तो दूसरी वाली जो गृह मलकिन है उसका मन कैसा रहेगा? अच्छा हुआ, ऐसा होगा। देखो बेटा मरा है, एक का बेटा मरा है तो एक का पड़ोसी का बेटा मरा है, लेकिन उसी का बेटा मर जाएगा तो उसको उतना दुख नहीं होगा। तो समस्या एक बराबर होते हुए भी, घटना एक बराबर होते हुए भी किसी को समस्या बड़ी लगती है और किसी को समस्या छोटी लगती है। अपना मान लीजिए तो समस्या बड़ी हो जाती है और अपना न मानिए तो बड़ी सी बड़ी घटना छोटी हो जाती है। अपना मान मान करके ये समस्याएं बढ़ती चली जाती है। एक नया मकान लिया था एक सज्जन ने, तो संयोग से पहले दिन सौदा हुआ और दूसरे दिन उस मकान में आग लग गई। आग लगी तो धू धू करके जल रहा है, तो घर का जो बूढ़ा था सामने खड़ा है और आग लगी देख करके वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसका छोटा बेटा, दो बेटे थे, तो छोटा बेटा दौड़ करके आया और पानी का छींटा बीटा उसको दिया, खड़ा किया, बैठाया। उन्होंने कहा कि पिताजी, ये जो कल सौदा हुआ था ना, केवल सौदा हुआ है, पैसा भी नहीं दिया गया है। बस इतना सुना, पैसा नहीं दिया गया है, तो थोड़ा आश्वस्त हो गया। कहता है कि जिसका मकान जल रहा है कितना कष्ट है, बस इतने कहा। इतने में बड़ा लड़का आया उसका और कहा पिताजी पैसा तो मैं उसी समय गिन दिया था। तो बस जैसे सुना पैसा उसी समय गिन दिया था, वो फिर बेहोश हो गया। देखो घटना एक है, घटना एक है, आग लगी हुई है, पड़ोसी का मकान जिससे खरीदा गया उसका जल रहा है कि मेरा जल रहा है, बस इतने अंतर से वो तुरंत उसको बिजली का करंट लग जाता है। तो समस्या तो एक है, आग लगी है, लेकिन अपना मान लिया जाए तो वो ज्यादा दुख होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जितना जितना मोह होगा उतना उतना दुख होगा। ज्यादा मोह ज्यादा दुख और कम मोह कम दुख। घटना एक होते हुए भी हम उस घटना को कितना देर तक उठाए रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं पूछूं 5 किलो ये ज्यादा वजन है कि 1 किलो वाला ज्यादा वजन है? सब लोग समझ रहे हो कि 1 किलो वाला कम वजन है, 5 किलो वाला वजन ज्यादा है ना? 5 किलो वाला ज्यादा वजन है, लेकिन उस वजन को कितना देर उठा रखते ये महत्वपूर्ण है। 5 किलो वजन का, अच्छा इधर सामान उठा के इधर कर दो, तो झट से उठा इधर धर दिए, 1 मिनट भी नहीं लगा। और 1 किलो वाले वजन को कह दें कि जाओ भाई 1 किलो आटा 1 किलोमीटर दूर आटा चक्की पिसा करके लाओ, तो वो उठाए उठाए लग, अरे क्या बताए मेरा हाथ तो टूट गया ले जाते ले जाते। देखो अब 5 किलो वजन ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो 1 मिनट इधर से उधर कर दिए। और 1 किलो वाला वजन कितना हो गया? अरे 1 घंटा तक उसको मैं उठाए रखा, तो वजन ज्यादा हो गया कि नहीं वही इसी का। ऐसे ही समस्या है, कोई घटना है, उस घटना को हम कितना तूल देते हैं, कितने दिन तक लादे रखते हैं, इस कारण से हम लोग उसके कारण सुखी दुखी होते रहते हैं। गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर घटना सुनाई थी।
मोहम्मद नगर की घटना बताए थे, शंकर भक्त वहां रहते थे, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुस्तकों में कहीं पर छपा। तो उनके घर गए थे, तो गुरुदेव जी ने सहज ही पूछ लिया, अच्छा भगत जी, आपको किसी प्रकार का भय लगता है क्या? गुरुदेव जी से भक्त ने कहा कि और तो कोई भय नहीं लगता है गुरुदेव जी, साहब जी, बस एक ही भय लगता है कि कभी चोर डाकू आ करके ये छीन न लेवे, रुपया पैसा ले न जाए, मार पीट न करे, भाई यस यही एक भय लगता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा ये कितने दिन से ऐसा भय लगता है? कहे 7-8 साल तो हो गया ऐसा लगता है, वैसे पैसा ज्यादा रहता नहीं है, जो रहता है बैंकों में रहता है, और लेकिन लोगों में शोहरत है कि इसके बड़े आदमी हैं, धनी हैं, खेत खार ज्यादा है तो पैसा इनके पास होगा, तो यही एक भय लगा रहता है कि कभी चोर डाकू आ जाए तो मारेंगे पीटेंगे। अब आजकल तो बैंक में धरे रहिए तो बैंक में डकैती होने लगी है। ये मोबाइल जब से बढ़ा है तब से बैंक की डकैतियां भी बढ़ गई है। आपका पासवर्ड कहाँ से पाते हैं, और एक से एक ऐप डाउनलोड होता है, और आपको पता नहीं चलेगा, आप सोते रहेंगे आपका पैसा गायब हो जाएगा। तो बैंक में भी सुरक्षित नहीं, लेकिन जिस समय की घटना है की बात कि अच्छा भगत जी अब कैसे? कहें गुरुजी अब कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं साल से बोझ ढो रहे थे कि जो डाकू आएंगे तो कहीं मारेंगे ना पीटेंगे ना, यही सब भय होता था। तो बताइए, भय को कब से सिर पर लादे हैं? ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम लोग उसको लादे रहते हैं। किसी ने थोड़ा कटु कह दिया तो उसको लादे, अच्छा मेरे को उन्होंने ऐसा कहा था, समय आएगा तो मैं बताऊंगा, उसका मजा चखाऊंगा। बदला लेने की सोचते हैं, अब वो बदला लेने के लिए टाइम जोहते रहते हैं, अच्छा अब समय आएगा, अब समय आएगा। बस यही इसी कारण से मन में एक बोझ बना, और वो बोझ आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, जीवन में सुकून नहीं लाने देना देता है। सुकून से जीवन जीना चाहें तो 3 चीजें ख्याल रखें। पहली बात है, प्रसन्न रहने की आदत डालें। आदत हम लोग बहुत बनाते हैं, कैसी कैसी आदत बनाते हैं? दुखी होने की आदत बनाते हैं, बस सुबह हुए तो दुखी होते रहते हैं, समय से चाय नहीं मिला तो दुखी हो गए, समय से गर्म पानी नहीं मिला दुखी हो गए। संत जन कहते हैं कि प्रसन्न रहने की आदत डालें, प्रसन्न रहें, कैसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहें। दूसरी बात है कि मीठा बोलने की आदत डालें। मीठा हम लोग नहीं बोल पाते, मीठा तो बहुत खाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक गिनती लगाए जाए तो 50 से 100 ग्राम शक्कर तो हम लोग खा जाते हैं। इतना शक्कर खाते हैं, और शक्कर खाते खाते शक्कर की बीमारी हो जाती है, लेकिन शक्कर बोल नहीं पाते हैं, शक्कर जैसा मीठा बोल नहीं पाते, उसकी आदत डालना चाहिए। एक फकीर था, मांगते मांगते सेठ की दुकान पर पहुंचा, कहे सेठ जी थोड़ा गुड़ दे दीजिए, थोड़ा गुड़ दे दीजिए। सेठ झल्लाया, सुबह सुबह चले आते गुड़ मांगते हो, उसको डांटा। तो फकीर ने कहा, सेठ जी गुड़ न दे सको तो गुड़ जैसा मीठा ही बोल दीजिए, गुड़ जैसा मिठाई तो बोल दीजिए, ना दे गुड़ कोई बात नहीं है। तो हम लोग इतने कंजूस हो गए, इतने कंजूस हो गए हैं कि मीठा बोलना नहीं चाहते हैं। तो ये स्वभाव में डालें, मीठा बोलने की आदत डालें। पहला, प्रसन्न रहने की आदत डालें, और दूसरा, मीठा बोलने की आदत डालें। और एक तीसरी बात और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे को सम्मान देने की आदत डालें। सम्मान दो, क्या लगता है, किसी को थोड़ा कुर्सी दे दो, थोड़ा किसी को आगे बैठा दो, किसी का आए तो हाथ जोड़ लो, ये सम्मान देना ही तो हुआ। सम्मान देने वाला सम्मान पाता है, और किसी को गाली देने वाला गाली पाता है। एक विचारक ने कहा है, शक्कर देने वाला शक्कर पाता है, और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है, और धोखा देने वाला धोखा पाता है। ये प्रकृति का नियम है। कबीर साहब ने कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसा हम बोएंगे वैसा हमको मिलेगा। तो 3 बातें महत्वपूर्ण है, मीठा बोलने की आदत डालें, प्रसन्न रहने की आदत डालें, और दूसरे को सम्मान देने की आदत डालें। जो सम्मान देगा सम्मान पाएगा। वस्तुओं को सम्मान दीजिए, चीजों को सम्मान दीजिए, वो आपका सम्मान बढ़ाता है। देखो माता बहने भाई लोग कितना बढ़िया बड़े सुंदर कपड़ा पहन करके आए हैं, साफ सुथरा, तो आपने सम्मान दिया, साबुन पानी से धोया, उसको सुखाया, आयरन किया, तब आपका सम्मान ये बढ़ा रहा है।
तो सम्मान आप वस्तुओं को देंगे, वही वस्तु आपका सम्मान बढ़ाएगा। घर द्वार को बढ़िया झाड़ पोंछ करके, लीप पोत करके बढ़िया रखते हैं, तो लोग कहेंगे भैया कितना बढ़िया इनका घर है, आपका सम्मान बढ़ाता है। तो जिसको जैसा सम्मान देंगे, वैसा सम्मान पाते हैं। तो ये 3 चीजें ख्याल रखेंगे तो जीवन हमारा बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा, प्रसन्नमय जीवन होगा। मेरा समय पूरा हो गया, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की की जय। जय। जीवन को जीने के लिए अभी साहब ने जो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस विचार को अपने जीवन में उतारें। और एक सूचना है, एक बच्चा यहाँ पर है, वो माता अपने माता से बिछुड़ गया है और वो निमोरा गांव का रहने वाला है। उसकी माँ का नाम डिम्पल है। तो बहन डिम्पल जहां भी हो, ये मंच, ये पंडाल में आए और अपने बच्चे को ले जाएं। मम्मी, तो आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से आए हुए संत श्री गुरुवेंद्र साहिब जी से। आप मंचासीन हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय 15 मिनट। बोलिए सदगुरु देव की जय। मंचासीन पूजनीय संत समाज, साध्वी बहनें, इस सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, ये कौन सा गांव है? ओके, नवा गांव है। कहीं नव गांव लिखते हैं, कहीं नवा गांव लिखते हैं। नवा गांव का मतलब क्या होता है? कौन सी नई चीज यहाँ दिखाई दे रही है? जैसे कचना वैसे नवा गांव, सब कुछ तो वही है। वैसे लोग हैं, वैसे मकान है, वैसे गाय गरू है, वैसे घुरवा माटी है। का चीज नवा है? कुछ लगता है? कुछ बातें ऐसी होती जो संकेत में हुआ करती है। नव गांव, नवा गांव। पुराने गांव में हम लोग आज तक रहते आए हैं, सब पुराने हैं, सब पुराने। अब हमें नवा गांव की ओर चलना है। ये संकेत है। संत और सिपाही दो समाज के मार्गदर्शक हुआ करते हैं। संत अपनी बात संकेत में करते हैं और जो संत के संकेत को नहीं मानता है उसे सिपाही की बेंत खानी पड़ती है। तो नवा गांव एक संकेत है। वो कह रहा है कि नवा बनो, नवा गांव में जाओ, बेदरो दीवार के एक घर बनाना चाहिए। भजन का एक अंश है, एक ऐसा घर जो बेदरो दीवार का हो। घर भी हो ना हो, न दरवाजा ना हो, खिड़की ना हो। वो कौन सा घर है? आत्मघर, आत्मस्थिति। वो नवा घर होगा, क्योंकि इन घरों में तो पता नहीं कितने जन्मों से हम आते जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। इस पुराने तो है। कुछ नया करना है, इसलिए नया गांव संकेत करता है। अब ये 3 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन तो निकल गया। टुडे इज लास्ट डे, ये अंतिम दिन है। और इसमें हमें संकल्प करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। सदगुरु विशाल देव ने जो कहा है, समय न खोवे आपने मुख्य काज को ढील। मुख्य काज कौन सा है?
दाल भात रोटी खाना है कि लोग लेके शादी करना, घर द्वार बनाना, क्या करना है बताओ? नया काम है कि हमें उन सब से लौट करके अंतर्मुख होना। 3 दिन का कार्यक्रम में अंतिम दिन है, अभी भी 9 बजे से हमारा कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है और 11 से ऊपर हो रहा है। तो सत्संग से 9-2-11 घर के लिए होना है कि घर से 9-2-11 सत्संग के लिए होना है? क्या करना है बताओ? हैं? 9-2-11 मत हो, सत्संग में आओ। देखो कितने लोग आ भी रहे हैं ना, अब देखियो समय अब क्या आ रहा है, महुआ टपकने का समय होता है ना, तो महुआ टपके सरीखे टपका थी। क्या हो रहा है? महुआ टपके सरीखे टपका थी और जो टपके है ना, उनका आँखी मन झपका थी। अटेंशन सीधा बैठ, अलर्ट। सरकार रेड अलर्ट कब लागू करती है? जब असावधान आदमी होता है। कोई बात नहीं, इतने लोग भी बहुत हैं। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों की नहीं, एक नेक काफी होता है। जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों की नहीं, एक नेक काफी होता है। सत्संग सुनाने के लिए हजारों की नहीं, सिर्फ एक ही काफी होता है। यहाँ तो बहुत लोग हैं। तो सदगुरु कबीर की वाणी का एक अंश और उस पर कुछ चर्चा करूंगा। समय तो 5 मिनट निकल ही रहा है, कोई बात नहीं, जितना उतना बहुत है। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन की माय, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वार्य नाय। सदगुरु कहते हैं, फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन की माय, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वार्य नाय। यहाँ जितने लोग सब बैठे हुए हैं, सबके शरीरों में जो तत्व लगा हुआ है, जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, क्या उन तत्वों में कोई अंतर है? जो संत हैं, जो गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, जिनके भी शरीर हैं, उन शरीर में लगे हुए सारे तत्व एक से हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, संज्ञान आकाश भी कहते हैं। तो सब तत्व एक ही है। तो फेर परार तत्व में नहीं इंद्रियन की माही, इंद्रियों में भी समानता है, इंद्रियों में भी अंतर नहीं है। किसी किसी को हो सकता है 6 इंद्रियों, 6 इंद्रिय तो होती नहीं है, मान लो हो, लेकिन इंद्रियां भी समान है सब। सिर्फ अंतर क्या है? फेर परा कुछ बूझ में, बूझ में अंतर होने से जीवन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाने की तलाश करो। नदियां अगर मिल जाए, समुद्र की तलाश करो। यूं तो एक पत्थर से टूट जाते हैं शीशे, यूं तो एक पत्थर से एक चोट से टूट जाते हैं शीशे। आप वो पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। आजकल ऐसे ऐसे शीशे आ गए हैं जिसका बुलेट प्रूफ, गोलियां भी उस शीशे को तोड़ नहीं सकती। प्रधानमंत्री की जो गाड़ी चलती है ना, बुलेट प्रूफ शीशा होता है, उसमें लगा होता है। बाइडेन की गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशा लगा होता है। कितनी भी गोलियों को बौछार कर दो, शीशा टूटने वाला नहीं। तो कहने वाला कहता है, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो। नदियां भी अगर मिल जाए, समंदर की तलाश करो। यूं तो शीशा भी टूट जाता है पत्थर की चोट से, आप शीशा वो पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहती है, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती है, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। गुरुदेव जी को हम सबने देखा है,
बड़े नजदीक से देखा, बड़े करीब से देखा है। कौन कह सकता था गुरुदेव जी हमारे बीच से विदा हो जाएंगे? लेकिन परिस्थिति हमारे हाथ में थी नहीं। लेकिन मन स्थिति हमारे हाथ में है। हमने आप गुरुदेव जी ने हमको शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, बताया है कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखो। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, मन स्थिति हमारी सही होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन की माही, फेर परा कछु बूझ में सो निर्वार होना है। समझ कर। कुछ लोगों को नामों से बड़ी चीड़ होती है। पहले पुराने जमाने में नाम बुजुर्ग लोग कुछ भी रख दिया करते थे। नीरू, गुरु, कोतवालू, छाड़ू, छग्गर, लतखो, पतको, पता नहीं क्या क्या रख देते थे। आज का एडवांस जमाना आ गया है। बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हुआ कि मोबाइल सर्च शुरू करने, गूगल सर्च शुरू कर देते हैं, भैया कौन सा क्या नाम रखना है बच्चे का। पुराना नाम एक्सपायर हो गया, वो ऐसा रखना पसंद नहीं करेगा। एक लड़की की शादी हुई, शादी में वो जो दूल्हा था उसका वर था, उसका क्या नाम था? ठन पाल। ठन पाल किस लड़की को पसंद आएगा भाई नाम। आई जब ससुराल में तो उसने कहा जी आपका नाम अच्छा नहीं, नाम बदल दो। कहा ना ना मैं नाम नहीं बदलूंगा, चाहे तुमको बदल बदल सकता हूँ लेकिन नाम नहीं बदलूंगा मैं। रूठ के चली गई। जब गई तो देखिए रास्ते में एक ये युवती कंडा बीन रही थी। कंडा समझती ना? हाँ, माताएं जल्दी समझती है। और कुछ बात समझ में आए ना संकेत तो जल्दी समझ में आ जाती है। कंडा तो कंडा बीन रही थी। उसने कहा तुम्हारा क्या नाम है बहन? कहा मेरा नाम है लक्ष्मीपाल। कहा वो लक्ष्मीपाल। आगे बढ़ी। फिर एक सज्जन मिला, वो भूसा भर रहा था। उसने कहा भैया आपका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है धनपाल। कहा धनपाल और भूसा भर रहे हैं? वो आगे बढ़ी। उसने फिर एक देखा कि कुछ लोग एक अर्ची उठा के ले जा रहे हैं। कहा भैया ये इसका क्या नाम है? कहा इसका नाम तो अमरपाल। कहा अमरपाल मर गया? तो उसके दिमाग में एक साखी कौन गई आई। उसने कहा विचार साखी बनाई, दोहा बनाया। कहा लक्ष्मीपाल कंडा बीने, लक्ष्मीपाल कंडा बिने और भूस भरे धनपाल। अमरपाल तो मर गया, बने रहे मेरे ठन पाल। वो लौट के आ गई घर पे। ये समझ तो समझ नहीं थी, जाती रही भटकती रही। तो सदगुरु कहते हैं कि समझ को बदलो, फिर परा नहीं तत्व में। हम शरीर को नहीं बदल सकते। जो शरीर हमको मिला है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कितने ऐसे ऐसे लोग हैं इस समाज में, शरीर के रंग को लेकर के उनको बड़ी कुढ़न होती, बड़ी चिढ़ होती है। जिस माँ ने जन्म दिया, यदि वो माँ काली है, उफ, वो काली माँ पसंद नहीं है उसको। जितनी गोरी माँ बैठी हुई है ना, ये सब गोरी माँ भी एक दिन काली बन जाती है। कल एक महात्मा कह रहे थे, ये भी जब समय आता है तो भी काली से कम नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं देवियां अबला होती हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देवियां कभी अबला नहीं होती हैं। यदि अपनी औकात में आ जाए ना, जितनी सबला होती हैं, बड़े बड़े पतियों की तबला बजा कर देती है। कैसे अबला है ये? तो एक युवक था, एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने उससे कुशल मंगल पूछा, बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हो? कुशल तो हो ना? कहा महाराज क्या बताऊं। क्या हुआ? कहा मेरी माँ बहुत काली है। कहा काली तुम्हारी माँ? मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों की माँ बहुत बड़ी गोरी है, तो मेरी माँ बहुत काली, मुझे बड़ी कुड़न होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी चिंता होती है। कहा ओ बेटा ये बताओ तुम मंदिर जाते हो? कहा गुरुदेव मैं मंदिर जाता हूँ। मंदिर में तमाम देवी देवता भी होते होंगे? कहाँ है? ये बताओ वहाँ राम है? कहाँ है?
कृष्ण है कहाँ है, शंकर जी हाँ हैं, दुर्गा हैं, पार्वती हाँ, और काली माँ भी तो होगी, हाँ काली माँ भी है। कि बताओ काली माँ कैसी है? काली माँ तो एकदम काली है, लंबी लंबी जीभ निकाली है, इतनी बड़ी खप्पर लेके रहती है। कहा तुम उस काली माँ की पूजा करते हो, और जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, 9 माह अपने कोख में रखा, अपने स्तन का दूध पिलाया, तुम उससे नफरत करते हो? खूब डांटा समझाया, तब उसके भेजे में दिमाग में बात आई कि ये फेर, सदगुरु कहते हैं, फेर परा नितत्व में न इंद्रिन के माए, फेर परा कछ बूझ में सो निर्वार में। बूझ में अंतर होने से जीवन में बड़ा अंतर होता है, इसलिए हमें अपनी समझ को बदलना होगा। चाहे जितना मकान बदल लो, दुकान बदल लो, कुछ भी बदल लो, लेकिन यदि आपने अपनी समझ नहीं बदला, मन को नहीं बदला, तो किसी काम का नहीं। और ये सत्संग इसी बात की प्रेरणा देने के लिए हुआ करता है। सत्संग में मिलता क्या है? सत्संग के लिए आप इतना खर्च करते हैं, इतनी तैयारी करते, इतनी मेहनत करते हैं, कुछ मिलता है संतों से आप लोगों को? लेकिन संतों से वो धन मिलता है, वो दौलत मिलती है, वो रत्न मिलता है, दुनिया की किसी जगह से नहीं मिलती, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। वो समझ, वो ज्ञान देते हैं। किसी ने किसी से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? किसी ने किसी से पूछा दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? उत्तरदाता ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान को समझना, अपने अज्ञान को देखना। और जिसे अपना ज्ञान दिखाई देता है, उससे ही संत महात्माओं में ज्ञान दिखाई देता है। और जिसे संत महात्माओं में ज्ञान दिखाई देता है, उसे दुनिया के हर प्राणी में भगवान दिखाई देता है, उसे दुनिया का हर प्राणी में भगवान दिखाई देता है। तो किसी ने कहा यदि अज्ञान ही है आदमी के अंदर, फिर उसे दिखाई कैसे देगा? यदि आदमी के अंदर अज्ञान है, उसे दिखाई कैसे देगा? आदमी ने कहा तुम्हारे तर्क में तो बड़ा दम है, सही है, जब अज्ञान है दिखाई कैसे देगा? लेकिन इसको इस बात से समझे, ऐसे समझे, जैसे अंधकार, अंधकार है तो कोई दिखाई देगा क्या? अंधकार में कोई दिखाई देगा? नहीं देखा, लेकिन अंधकार तो दिखाई देगा ना। अंधकार में कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन अंधकार तो दिखाई देगा। लेकिन अंधकार भी उसे दिखाई देगा जिसकी आंखें हो। जिसकी आंखें ही ना हो, जनमानस, उसे अंधकार दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हमें अपने चर्म चक्षु को ठीक करना है। इसलिए किसी ने कहा है, शायद कबीर साहब की साखी है, ऊपर की दो गई हियो की गई है राय, कहें कबीर चा की चारी गई ताको का उपाय। ऊपर की दो गई, कई कई मैंने ऐसे अंधों को देखा है जिसकी आंखें तो नहीं है, चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन कमाल के उसका दिमाग होता है। उसकी मेमोरी इतनी पावरफुल होती है कि बड़े बड़े पीएचडी करने वाले उसके सामने पानी भरने लग जाए। अंदर की आंख, वही है समझ, वही है ज्ञान, जो अपने अज्ञान को समझता है। तो और इसकी इसी वजह से समझ न होने के बाद आदमी आज गुलाम है, सम्राट होकर के भी गुलाम बना हुआ है। एक चुटकुला मुझे ख्याल आया। एक कुछ आदमी बस में सफर कर रहे थे, तो ड्राइवर की सीट के पास बैठा हुआ एक सज्जन ने पूछा ड्राइवर साहब कि ड्राइवर साहब ये बताइए आप कितने घंटे बस में रहते हैं? कहा सच सच बताऊं? कहा पूछ तो रहा हूँ सच सच बताऊं, कुछ बताने के लिए ईमानदारी पूर्वक बताऊं? कहा हाँ हाँ सर ईमानदारी पूर्वक बताइए। कहा मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ। क्या कमाल की बात करते हो, 24 घंटा कौन बस में रहेगा भाई? कहा देखो यदि तुम्हें थोड़ा भी मैथमेटिक्स का ज्ञान है, थोड़ा सा भी गणित जानते हो, तो जरा सोचो, मैं 24 घंटा बस में रहता हूँ, कैसे? 8 घंटे सरकार के बस में रहता हूँ। 8 घंटे सरकार के बस में रहता हूँ, और बाकी कितने घंटे बचे? बोलो, बाकी कितने घंटे बचे? 16 घंटे ना।
16 घंटे में बीवी के बस में रहता हूँ। 16 घंटे में बीवी के बस में रहता हूँ। बस में कौन रहता है? जो असंयमी होता है, संयमहीन। आप संयमहीन नहीं हैं, इंद्रिय हैं। तो सदगुरु कहते हैं समझ को ठीक करें। तो मैंने कुछ देर, क्योंकि समय तो संचालक महोदय ने समय दिया, समय पूरा हो रहा है, इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए, और मैंने शुरू में जो अपनी बात स्टार्ट की थी, नवा गाँव, बहुत हो गया पुराने गाँव में रहते रहते, अब नया गाँव की ओर चलने की तैयारी करो और नया काम करो। वह काम जो आज तक हमने नहीं किया है, आत्म शांति का काम, आत्म कल्याण का काम, आत्म उद्धार का काम। और यही काम के लिए सदगुरु विशाल देव ने जो कहा, मैंने जिक्र किया था कि समय न खोए आपने मुख्य कार्य को ढील। ये मुख्य कार्य है आत्म काम। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव देव की जय। अभी हम लोग साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन अब इधर बंद करते हैं, उधर से शुरू करते हैं। अब मैं आगे विचार रखने के लिए निवेदन करता हूं साध्वी सुश्री चंद्रकला साहेब जी से। आप एक, आपका जीवन एक साधनामय जीवन